एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अमीन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर होते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा मस्जिद नबवी में सहाबा कराम से वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। उसी दरमियान में हज़रत जिब्राईल अमीन हाज़िर होते हैं और मुस्तफ़ा की बारगाह में दो जानू होकर बैठ जाते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन की तरफ मुखातब होते हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन से सरकार फरमाते हैं, जिब्राईल कहो क्यों आए हो। हज़रत जिब्राईल अमीन खामोश है। फिर नबी ने फरमाया, जिब्राईल बताओ क्यों आए हो। कहा, या रसूल अल्लाह आज मैंने जन्नतो दोज़ख का सैर किया है। या रसूल अल्लाह मैंने आज अजीब चीज़ें देखी है। या रसूल अल्लाह जब मैं जहन्नम का सैर कर रहा था, या रसूल अल्लाह मैंने अजीब चीज़ें देखी है। या रसूल अल्लाह मैंने देखा या रसूल अल्लाह कि किसी को उल्टा लटकाया गया है। या रसूल अल्लाह किसी को पीप पिलाया जा रहा है। या रसूल अल्लाह किसी को बुर्जे से मारा जा रहा है, ज़मीन में धंस जा रहा है, फिर उसे निकाला जा रहा है, फिर उस पर आज़ाब दिया जा रहा है, फिर वो ज़मीन में धंस जा रहा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने जहन्नम में हज़रत आदम की उम्मत को देखा, हज़रत शीस की उम्मत को देखा, हज़रत ज़करिया की उम्मत को देखा, हज़रत यहया की उम्मत को देखा, हज़रत मूसा की उम्मत को देखा, हज़रत इब्राहीम की उम्मत को देखा, हज़रत इस्माईल की उम्मत को देखा, हज़रत ईसा की उम्मत को देखा। या रसूल अल्लाह मैंने जहन्नम में कमो बेश 1,24,000 अंबियाए कराम की उम्मतियों को देखा। या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्राईल क्या तूने मेरी भी उम्मत को देखा है। इतना सुनने के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन खामोश हो जाते हैं। फिर नबी सरवरे कौनो मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जिब्राईल बोलते क्यों नहीं हो, क्या तूने मेरी भी उम्मत को देखा है। हज़रत जिब्राईल अमीन खामोश है। नबी फरमाते हैं, जिब्राईल क्या तूने मेरी भी उम्मत को देखा है। 3 मरतबा सुनने के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने जहन्नम में आपकी भी उम्मत को देखा है। या रसूल अल्लाह इतना सुनना था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आँखों में आंसू आ गए। हज़रत जिब्राईल अमीन भी खामोश है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खामोश है। हज़रत जिब्राईल अमीन वहाँ से उठकर चले जाते हैं बारगाह मुस्तफ़ा से, मस्जिद नबवी से हज़रत नबी सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठते हैं। उठने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाने पे नहीं जाते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नहीं जाते हैं, हज़रत माँ खदीजतुल कुबरा की बारगाह में नहीं जाते हैं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से सीधा उठने के बाद मदीने के शहर को छोड़ करके एक बयाबान जंगल की तरफ चले जाते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जंगल में जाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ के खो में चले जाते हैं और चले जाने के बाद एक नोखिले पत्थर पे अपनी नबूवत वाली पेशानी को रख देते हैं और रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरात गुनाह हम करें से तकलीफ मुस्तफ़ा उठाए, गुनाह हम करें आंसू मुस्तफ़ा बहाए। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते
हैं, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अब हज़रत नबी सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह रब्बुल आलमीन में यही दुआएं कर रहे हैं, यही फरियाद कर रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की आबादी से मदीने की आबादी को छोड़कर चले आए हैं। अब मदीने में तमाम लोग परेशान हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी परेशान है, हज़रत उस्मान गनी भी परेशान है, हज़रत उमर फारूक भी परेशान है, हज़रत मौलाए कायनात भी परेशान है, हज़रत तलहा और ज़ुबैर भी परेशान है, हज़रत सलमान फ़ारसी भी परेशान है और दिगर सहाबाए कराम परेशान है, हज़रत हसनैन करीमैन नय्यरैन शहीदैन जमीलैन भी परेशान है, हज़रत खातून जन्नत भी परेशान है, मदीने के तमाम बूढ़े परेशान है, मदीने के तमाम जवान परेशान है, मदीने के तमाम बच्चे बच्चियाँ परेशान है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हो रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो रही है। एक दिन गुजर गया है, 2 दिन गुजर गया है, अब तमाम मदीने के लोग परेशान हैं। यहाँ तक के शीर खार बच्चे जो अपने माँ के छाती से दूध पीता था वो बच्चा भी दूध पीना बंद कर दिया है। मदीने के जानवर परेशान है, जो मदीने के जानवर चरिंदो परिंद थे जो पानी पिया करते थे वो पानी भी पीना बंद कर दिया है। अपने घोंसलों में जो खाना खाते थे वो खाना भी खाना बंद कर दिया है। बकरियां जो घास चरा करती थी, वो जानवर जो घास चरा करते थे वो जानवर भी घास चरना छोड़ दिया था, पानी पीना बंद कर दिया था। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर परेशान है, तमाम सहाबाए कराम परेशान है, तमाम सहाबाए कराम सरकार के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं, तमाम सहाबाए कराम सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज से निकले हुए खुशबू के ज़रिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर मदीने की गलियों को छोड़ करके मदीने की गलियों को छोड़ करके उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। देखते हैं कि एक चटियल मैदान में एक बकर चरवाहा बकरी चरा रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उस बकर चरवाहे की बारगाह में पहुँचते हैं और सिद्दीक़ अकबर सवाल करते हैं कि ए बकर चरवाहा, ये तो बता कि तूने मेरे नबी को देखा है क्या, तूने मेरे रसूल को देखा है क्या, तूने काली काली जुल्फे वाले मेरे सरकार को देखा है क्या, तूने मेरी इस मोहनी सूरत वाले मेरे मुस्तफ़ा को देखा है क्या, पतले पतले होठ वाले मेरे सरकार को देखा है क्या, तूने लंबे लंबे जुल्फ वाले मेरे मुस्तफ़ा को देखा है क्या, तूने मेरे आका को देखा है क्या, तूने वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दा आका वाले मेरे सरकार को देखा है क्या। ये सुनने के बाद वो बकर चरवाहा कहता है, मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारे रसूल को नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारे नबियों के पैगंबर को नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारे आखिरी नबी को नहीं जानता हूँ, ताहा यासीन को नहीं जानता हूँ। अलबत्ता इतना जानता हूँ कि इस पहाड़ के खो से 3 दिन से रोने की आवाज़ आ रही है और जिस दिन से रोने की आवाज़ आ रही है उस दिन से मेरी बकरियाँ घास खाना छोड़ दी है, उस दिन से मेरी बकरियाँ पानी पीना छोड़ दी है, उस दिन से मेरे तमाम जानवर खाना पीना बंद कर दिया है। इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया कि ये कोई और नहीं होगा, ये मेरे सरकार ही होंगे, ये कोई और नहीं होगा, ये मेरे आका ही होंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहुँचते हैं, देखते हैं कि नबी सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को नोकीले पत्थर पर रख करके रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अब
हज़रत सिद्दीक़ अकबर परेशान हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए या रसूल अल्लाह, आप अपनी पेशानी को सजदे से उठा लीजिए या रसूल अल्लाह, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मदीने के तमाम बच्चे परेशान है या रसूल अल्लाह, मदीने के तमाम जवान परेशान है या रसूल अल्लाह, मदीने की तमाम औरतें परेशान है या रसूल अल्लाह, मदीने के तमाम चरिंदो परिंद परेशान है या रसूल अल्लाह, मदीने के तमाम जानवर परेशान है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब मदीना से आप बाहर तशरीफ़ लाएँ या रसूल अल्लाह, आज तक बच्चे शीर खार बच्चे अपने माँ के छाती से भी दूध नहीं पिया है या रसूल अल्लाह, चरिंदो परिंद ने पानी नहीं पिया है या रसूल अल्लाह, जानवरों ने खाना नहीं खाया है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपका उस नवासे हुसैन, हसन व हुसैन का वास्ता है या रसूल अल्लाह, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए या रसूल अल्लाह। लेकिन मुस्तफ़ा सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, बस यही फरियाद कर रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। हज़रात, गुनाह हम करें, सर का तकलीफ़ मुस्तफ़ा उठाए, गुनाह हम करें, आंसू मुस्तफ़ा बहाए। हज़रात, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती से कितना प्यार कर रहे हैं, किस तरह प्यार कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। इसी दरमियान में ये बात मदीने में फैल गई कि सरकार फला पहाड़ के खो में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी, हज़रत उमर फ़ारूक भी आ जाते हैं, हज़रत उस्मान गनी भी आ जाते हैं, मौलाए कायनात भी आ जाते हैं, दीगर तमाम सहाबाए कराम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाते हैं। मदीने के लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाते हैं। सबों ने फरियाद किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए या रसूल अल्लाह। लेकिन मुस्तफ़ा सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, बस रब की बारगाह में यही फरियाद कर रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तमाम सहाबाए कराम ने फरियाद करने के बाद जब सरकार सर को सजदे से नहीं उठाया, तो तमाम सहाबाए कराम ने मशवरा किया कि अब किसे बुलाया जाए कि सरकार सर को सजदे से उठा ले, और जब सरकार सर को सजदे से उठाएंगे, हम लोग सरकार के चेहरे का दीदार करेंगे, हम लोगों की किस्मत की मेराज हो जाएगी। तमाम सहाबाए कराम ने मशवरा किया कि चलो खातून जन्नत की बारगाह में चलते हैं। दोनों नवासा हज़रत हसनैन करीमैन नय्यरैन शहीदैन जमीलैन को लाते हैं। हज़रत हसनैन करीमैन शहीदैन जमीलैन कहेंगे तो सरकार सर को सजदे से उठा लेंगे, सरकार सर को सजदे से उठा लेंगे। दोनों नवासे रसूल को लाया जाता है, दोनों हसनैन करीमैन तशरीफ़ लाते हैं। लाने के बाद अपने नाना जान के करीब जाते हैं, फरमाते हैं, नाना जान, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। नाना जान, आपका वही नवासा हुसैन हूँ नाना जान, जिसके रोने से आपको तकलीफ़ होती थी नाना जान। आप फरमाते थे कि अगर हुसैन रोता है तो तकलीफ़ मुझे होती है। नाना जान, मैं आपका वही नवासा आया हूँ नाना जान, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए नाना जान। नाना जान, आपका वही नवासा हूँ, अगर हालत सजदा में आपके पुश्ते नाज पे मैं बैठ गया था तो आपने सजदा को लंबा फरमा दिया था नाना जान। नाना जान, आपका वही नवासा आज आपसे फरियाद कर रहा है कि आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन सरकार सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, नाना जान, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए नाना जान, जिसके बारे में आपने फरमाया है, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नाना जान, आपका वही नवासा आपसे फरियाद कर रहा है, सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मुस्तफ़ा सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। अब तमाम सहाबाए कराम परेशान हो गए कि अब सरकार सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं।
अब किसकी बारगाह में चला जाए। तो तमाम सहाबाए कराम ने मशवरा किया कि ऐसा करो, चलो खातून जन्नत की बारगाह में चलते हैं। अगर खातून जन्नत तशरीफ़ ले आएंगी, सरकार से फरियाद करेंगी तो सरकार सर को सजदे से उठा लेंगे। तमाम सहाबाए कराम बारगाह खातून जन्नत में हाजिर होते हैं। खातून जन्नत सरकार की बारगाह में आने के लिए राज़ी हो जाती है, सरकार की बारगाह में आने के लिए राज़ी हो जाती है। हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चादर तत्हीर को ओढ़ती है और ओढ़ने के बाद बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होती है। कहती है, बाबा जान आपकी मैं वही लाडली बेटी हूँ, बाबा जान खातून फातिमा ज़हरा आई हूँ, बाबा जान आपसे फरियाद कर रही हूँ, बाबा जान आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, बाबा जान आपकी वही प्यारी लाडली बेटी हूँ, बाबा जान अगर आप बाहर तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले मुझसे मिला, सबसे मिलने के बाद में मुझसे मिला करते थे, बाबा जान जब आप उधर से तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले मुझसे मिला करते थे, बाबा जान मैं आपकी वही लाडली बेटी हूँ, बाबा जान आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन सरकार सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। तीसरी मर्तबा खातून जन्नत फरमाती है, बाबा जान आपकी प्यारी बेटी आपसे फरियाद कर रही है कि मदीने के तमाम लोग परेशान हैं आपकी एक ज़ियारत के लिए, बाबा जान आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन सरकार सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। चौथी मर्तबा फरमाते हैं खातून जन्नत, बाबा जान अगर आपने सर को सजदे से नहीं उठाया तो आज आपकी बेटी फातिमा ज़हरा क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर देगी, यानी अपने सर से चादर तत्हीर को हटा देगी और क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर देगी। इतना सुनना था, कहना था कि हज़रत जिब्राईल अमीन रब की बारगाह से मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए वरना आपकी बेटी क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर देगी। ये रब का हुक्म है कि आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, वरना अगर खातून जन्नत अपने सर से चादर तत्हीर को हटा देगी तो रब क़यामत से पहले क़यामत बर्पा फरमा देगा। इतना सुनना था कि सरकार अपने सर को सजदे से उठा लेते हैं और उठाने के बाद हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मुखातब होते हैं और फरमाते हैं, खातून जन्नत मेरी बेटी फातिमा अगर तू ये ना कहती कि मैं क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर दूंगी तो कसम है उस रब्बे कायनात की कि मैं उस वक्त तक सर को सजदे से ना उठाता जब तक कि मैं अपने एक एक गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश ना करवा लेता। ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत। देखें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह अपनी उम्मतियों से प्यार करते हैं, अपनी उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं। जब मेरे सरकार की विलादत हुई तो उस वक्त सरकार ने अपनी उम्मती को सजदे में या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की। जब सरकार मेराज में तशरीफ़ ले गए वहाँ भी अपनी उम्मतियों को याद फरमाया। मेरे सरकार किस तरह अपनी उम्मतियों से प्यार करते हैं। हमें और आपको भी चाहिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलें और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।